दोस्तों, स्त्रियों को घर के अंदर यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दुख और दरिद्रता आती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिव जी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिव जी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक है, अर्धनारीश्वर हैं। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म, कार्य, पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के गलत होने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और उस घर से चली जाती हैं और ऐसे घर में उनकी ज्येष्ठ बहन हर लक्ष्मी निवास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो इन गलतियों को तुरंत सुधार ले, अन्यथा आपको भी उनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के घर से जाने पर कलेश और बीमारियां बढ़ने लगती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कौन कौन से काम हैं जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करने चाहिए। पहले काम की बात करें तो घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुला रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं की आदत होती है कि वह संध्या के वक्त अपने बाल संवारने लगती है और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल खोलकर घूमती है, पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। बाल खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती। दूसरा काम है, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे उड़ाते या भोजन करते देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर बैठना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी अपने मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर ही महिलाएं रास्ता रोककर बैठ जाएंगे तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। और इस बात का भी अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करें। तीसरी बात की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं तो घर में आय बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातः कल सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप बत्ती करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात की बात करें तो रात को या हर वक्त घर में जूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखे, जूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दे, या ऐसा न कर पाए तो जूठे बर्तनों को रसोई से बाहर रखे। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं जूठे बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसे। अब बात करते हैं पांचवी बात की। पत्नी प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की मूर्त मानी जाती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी
अत्यंत कटु और कलेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत माना जाता है, मन मुटाव जैसी प्रवृत्ति स्थापना होने लगती है और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही कलेश बना रहता है उस घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं, बल्कि उनकी बड़ी बहन निवास करने लगती हैं। जिस घर की सुख समृद्धि वैभव सकारात्मक और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। कृपा करके घर में अपने प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखें, इससे घर में बरकत में वृद्धि हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं छठवीं बात की। जिन घरों में द्वार पे आए भिक्षुक का तिरस्कार किया जाता है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके द्वार पे आए भिक्षुक का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी ना देकर वहां से भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आए गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि और शांति दूर चली जाती है। घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप बत्ती जलाना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बात बात में अपने पति को अशब्द नहीं कहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।